अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, एम्ब्रियोलॉजी में हम CVS पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट। ठीक है कि एम्ब्रियो में डाइजेस्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट कब स्टार्ट होती है, स्टेप बाय स्टेप इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, ये किस चीज़ से बनती है, ठीक है, और कौन सा ऑर्गन किस चीज़ से अराइज होता है, ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि डाइजेस्ट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में थर्ड वीक में क्या होता है, गैस्ट्रोलेशन होता है, ठीक है। गैस्ट्रोलेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है। एपिब्लास्ट सेल से 3 लेयर्स की फॉर्मेशन को गैस्ट्रोलेशन कहते हैं, ठीक है। 3 लेयर्स कौन कौन से हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की फॉर्मेशन के लिए जो लेयर रिस्पॉन्सिबल है, जिस लेयर से मेन ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बनते हैं, वो क्या है, इंडोडर्म, ठीक है। ये जो है प्रिमिटिव गट बनाता है। प्रिमिटिव गट मतलब कि जो सबसे फर्स्ट ऑर्गन जिससे फर्दर डाइजेस्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट होगी उसे कहते हैं प्रिमिटिव गट, ठीक है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स जो है वो जनरल फॉर्म में दिए हुए हैं। ये है एसोफेगस, स्टमक, पेंक्रियास, ड्यूडेनम एंड लिवर, ठीक है। इन सब की फॉर्मेशन अब कैसे होती है, किसके स्टेप बाय स्टेप और कब होती है, ये अब हम पढ़ेंगे। अच्छा, हमें पता है कि सबसे पहले जब एम्ब्रियो फॉर्म होता है, ठीक है, तो क्या होता है, इसमें 2 कैविटीज़ होती है। एक होती है एमनियोटिक कैविटी, एक होती है यॉक सैक कैविटी, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रिमिटिव गट बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक प्रिमिटिव गट बनेगा। जैसा हमने कहा इंडोडर्म यहाँ एक प्रिमिटिव गट को राइज देगा। प्रिमिटिव गट के फिर होंगे 3 पार्ट्स, ठीक है। एक होगा फोर गट, एक होगा मिड गट, एक होगा हैंड गट, ठीक है। ये तीनों जो है डिफरेंट ऑर्गन्स को, स्पेसिफिक ऑर्गन्स को एराइज देंगे। फॉरगेट के अपने स्पेसिफिक ऑर्गन्स होंगे, मिडगेट अपने स्पेसिफिक ऑर्गन्स बनाएगा और हाइंडगेट अपने स्पेसिफिक ऑर्गन्स बनाएगा, ठीक है। अब ये क्या ऑर्गन्स बनाते हैं ये भी पढ़ते हैं। मिडगेट जो है वो यॉक सैक से जो है इसके अटैचमेंट विटेलाइन डक्ट के थ्रू होती है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा है। मिडगेट की अटैचमेंट जो है यॉक सैक के साथ किस चीज़ ने की होती है, विटेलाइन डक्ट ने, ठीक है। अच्छा, अब हमने जैसे कि पढ़ा कि क्या होता है कि गैस्ट्रोलेशन के बाद इंडोडर्म जो है वो गट फॉर्मेशन में मदद देता है। तो जनरल स्केच देख लेते हैं कि कौन सी ऑर्गन जो है वो कहाँ से एराइज होगा, ठीक है। अच्छा, ये है इंडोडर्म, ठीक है। गैस्ट्रोलेशन में 3 लेयर्स बने, एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो ये रहा इंडोडर्म। इंडोडर्म हमारे पास प्रिमिटिव गट बना रहा है, ठीक है। प्रिमिटिव गट फिर 4 पोर्शंस में डिवाइड होगा, ठीक है। प्रिमिटिव गट जो है वो 4 पोर्शंस को एराइज देगा। 4 पोर्शंस कौन कौन से होंगे, एक होगा फेरेंजियल, एक होगा फोरगट, एक होगा मिडगट और एक होगा हाइंडगट, ठीक है। ये सारी 4 पोर्शंस जो है वो किससे एराइज हुई, प्रिमिटिव गट से। और प्रिमिटिव गट किसने बनाया था, इंडोडर्म ने, ठीक है। अब फेरेंजियल पाउच जो है वो किस चीज़ को राइज देता है हेड एंड नेक को फेरेंजियल पाउच राइज देता है। फॉरगेट जो है ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये याद रहेगा तो फिर बाकी चीज़ों की फॉर्मेशन, उसकी स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ की जो फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है वो फिर इजीली याद रहता है, ठीक है। फॉरगेट क्या क्या बनाता है, फॉरगेट एसोफेगस, स्टमक और ड्यूडेनम की फॉर्मेशन करता है। अच्छा, मिडगट क्या करता है, मिड भी कुछ पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम और इंटेस्टिनल लूप्स बना रहा है, ठीक है। और हाइंडगट जो है वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ब्लैडर और यूरिथ्रा, जहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाता है वो हाइंडगट बनाता है, ठीक है। जो स्टार्ट के ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के वो फॉरगट बनाता है, ठीक है। फिर जो इंटेस्टाइन के कुछ पोर्शंस होते हैं वो मिडगट बनाता है और फिर जो आखिरी पोर्शंस होते हैं वो हाइंडगट बनाता है, जहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाता है, ठीक है। ये हुआ जनरल स्केच। हमें पता चला कि गैस्ट्रोलेशन होती है, फिर एक लेयर की फॉर्मेशन होती है। लेयर जो है प्रिमिटिव गट को राइज देता है। प्रिमिटिव गट 4 पोर्शंस बनाता है और 4 पोर्शंस के फिर अपने अपने ऑर्गन है, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे फॉरगेट, ठीक है। हेड एंड नेक जो है वो हम दूसरे चैप्टर में फिर पढ़ लेंगे, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। फॉरगेट जो है इसमें एसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम आते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं फॉरगेट की फॉर्मेशन पे और इसके ऑर्गन की फॉर्मेशन पे, ठीक है। अच्छा, फॉरगेट में जो सबसे पहले ऑर्गन जो हमने देखा वो होता है एसोफेगस, ठीक है। ये फॉरगेट जो सबसे पहले ऑर्गन को एराइज देता है वो है एसोफेगस। तो क्या होता है, 3rd वीक में फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स हो जाती है, ठीक है। 4th वीक में जो है फॉरगेट एसोफेगस को एराइज देता है, ठीक है। एसोफेगस कब एराइज होता है, इन द 4th वीक। अब होता क्या है, देखिए
फोरगेट जो है इस टाइप की स्ट्रक्चर को एराइजल देता है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर एराइज होता है तो यहाँ पर इसमें एक आउटग्रोथ जो है वो बन जाता है, ठीक है। और आउटग्रोथ जो है वो इस स्ट्रक्चर से थ्रू एक सेप्टा जो है वो सेपरेट हो जाता है। उस सेप्टा को हम कहते हैं ट्रेकियो एसोफेगल स्फिंक्टर और सेप्टम, ठीक है। क्या होता है, पहले ये स्ट्रक्चर एराइज होता है, फिर इससे एक और आउटग्रोथ एराइज होता है और यहाँ पर एक ट्रेकियो एसोफेगल स्फिंक्टर एराइज हो जाता है, ठीक है। अब ये जो है ये आउटग्रोथ जो एराइज हुआ है ये भी जो है फर्दर ग्रो करेगा और ये भी, ठीक है। तो जो आउटग्रोथ एराइज हो गया था वो ट्रेकिया बनाता है, ठीक है। और जो बाकी रह गया वो एसोफेगस बनाता है, ठीक है। ये बात याद रखिए, ये बहुत से एमसीक्यूज में आता है और क्वेश्चंस में कि एसोफेगस जो है वो डॉर्सली प्रेजेंट है बॉडी में और ट्रेकिया बिल्कुल इसके सामने यानी वेंट्रली, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये स्ट्रक्चर एराइज होता है, इससे फिर ट्रेकिया का एक ग्रूव आ जाता है जिससे ट्रेकिया बनता है, ठीक है। अब ट्रेकिया की फर्दर फॉर्मेशन क्या होती है वो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे सेकेंड ईयर की एम्ब्रियोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम, हेड एंड नेक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये सारे प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम एक एक चैप्टर में एक एक चीज़ की फॉर्मेशन पढ़ेंगे। यहाँ पर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है कि एसोफेगस जो है वो डॉर्सली चला जाता है और ट्रेकिया वेंट्रली, ठीक है। ये किस चीज़ से बना, फॉरगेट से बना। अच्छा, अब ये जो एसोफेगस है इसका अपर टू थर्ड जो पोर्शन जो है, ठीक है, ये इसका अपर टू थर्ड पोर्शन है, ठीक है। और ये इसका लोअर वन थर्ड पोर्शन है। तो अपर वन थर्ड टू थर्ड पोर्शन जो है उस पर जो मसल्स आते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स, ठीक है। यहाँ पर स्ट्राइएटेड टाइप मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें स्ट्राइएशंस होंगे, ठीक है। और लोअर वन थर्ड पोर्शन पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होंगे। यानी एसोफेगस की फॉर्मेशन में टू मसल्स इन्वॉल्व है, एक है स्ट्राइएटेड मसल्स और एक है स्मूथ मसल्स। तो फर्स्ट 2/3 पोर्शन पे जो है वो स्ट्राइएटेड मसल्स है और लोअर 1/3 पोर्शन पे जो है वो स्मूथ मसल्स है, ठीक है। स्ट्राइएटेड मसल्स को सप्लाई यहाँ पर वेगस नर्व दे रहा है और नीचे जो स्मूथ मसल्स है उसको सप्लाई स्प्लैंकिक प्लूरल नर्व के दे रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एसोफेगस की नर्व सप्लाई कौन कौन करता है तो हम लिखेंगे कि कौन वेगस नर्व करता है और स्प्लैंकिक प्लूरल नर्व करता है। वेगस नर्व स्ट्राइएटेड मसल्स को सप्लाई देता है और स्प्लैंकिक प्लूरल नर्व जो है वो स्मूथ मसल्स को सप्लाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, तो